वो कोशिश जो इतने दिनों से हो रही थी, कहीं लग रहा है कि अब थोड़ा सा मौका आ गया है? देखिए, दो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ। जब समीर महेंद्रू जी को, जो इंडोस्पिरिट्स के जो के मुख्य रहे हैं, जब उनका अरेस्ट हुआ और उनके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें सामने आईं, जो क्योंकि उनको ये बयानात देने पड़े, उसी दिन मनीष सिसोदिया जी को पता चल गया था कि सारा का सारा पूरा जो खुलासा हो गया है और सारे जो तथ्य हैं वो भी सामने आ गए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एक तरफ चोरी पकड़ी जाती है तो उसके तार ढूंढते ढूंढते तफ्तीश के बाद पता चल जाता है कि कहाँ से ये सिलसिला, ये श्रृंखला शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। और आप देख रहे हैं साफ के साफ कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दिनेश अरोड़ा, आप नाम देखती जाइए। और इसमें परनों के जो लोग हैं और ख़ुद आम आदमी पार्टी के बाकायदा जो सलाहकार हैं, उनका नाम तक आता है और केसीआर के यहाँ तक जाता है और आप देखिए उनकी बेटी इसीलिए इतनी परेशान हाल होती है जब उनको सीबीआई में बुलाया जाता है, और उनके भी खासम खास जो हैं बाकायदा वो भी इसमें पाए जाते हैं, विजय नायर। तो आप एक एक करके नाम देखिए। और जब पहली बार ये गिरफ्तारी हुई और पहली बार प्रमाण आया, उसी दिन से मनीष सिसोदिया को अरेस्ट हो सकती है, परेशान किया जाएगा, ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। क्यों उनको पहले से पता था? क्योंकि उनको मालूम था। लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि लगातार बार बार, फिर चाहे हम दिल्ली के वैसे चुनावों को हम देख लें, एमसीडी को देख लें, फिर मेयर को देख लें, वो जो एक जद्दोजहद रही, वो जो मशक्कत देखने को मिली, बार बार आप लोगों पर ये आरोप लगाए जाते रहे कि दरअसल इनका मकसद ही है, इनका उद्देश्य यही है कि सरकार गिराना है। तो मैं यही कह रही हूं कि अब जब ये संकट है, जाहिर तौर पर अगर सीधे मुख्यमंत्री का नाम इस पर आ रहा है, वो कल को इस्तीफा देते हैं, कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या होगा, या सरकार गिराने जैसे आरोप जो आप पर लग रहे हैं, तो मैं यही कह रही थी कि अब लग रहा है क्या जिस तरह के आरोप आप पर लग रहे थे, अब ये एक मौका है। साधारण सा जवाब है। देखिए हिमानी जी, अगर भ्रष्टाचार हुआ है आबकारी नीति में, धड़ल्ले से हुआ है और उसके तार जुड़े हुए हैं, तो ये सोचकर क्या हमारे देश के कोर्ट्स या एजेंसियां रुक जाएंगी कि इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा? आप बताइए। सीधा साधा सवाल है। ये देखा जाएगा कि घोटाला हुआ है, और जो भी इंसान है, भले ही वो चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, अगर उनके तार पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं कि वाह गए थे वे, किसी तरह से इन लोग मिले थे, एक कंप्लिसिटी थी, तो आपको लगता है कोई किसी को बचा सकता है इस देश में? न्यायालय ही है, आपको वहां पे ही देना पड़ेगा। आप जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, आतिशी जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अभी संजय सिंह कर लें, आप करते रहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन लोग जानते हैं कि अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त में क्या कोई सोच सकता था कि भ्रष्टाचार के आरोप पर और संगीन आरोप पर, और ना सिर्फ वो, शराब को लेकर, सोचिए अन्ना हजारे शराब के कितने खिलाफ थे, और सोचिए शराब और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए शराब और आबकारी नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल जी की पूरी राजनीति का और उनके चरित्र का ऐसा पतन होगा, वो दिन और आज का दिन। शर्म आती है मुझे अपने आप पर और अपनी बेवकूफ़ी पर, और मेरे जैसे कई लोग जो वाकई में आदर्शवादी थे और सोचते थे कि इंसान जो है कुछ भला करेगा, और ये असलियत सामने आ गई। 8-9 साल नहीं लगे और साफ दिख रहा है कि क्या असलियत है इनकी। ठीक है।